अमावस्या का दिन आ गया और सावन के महीने में 5 दिए लगाना शाम के समय पर बन सके उन दीहे को लंबी बाती है। और 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा। ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसमें ये 7 तिथि वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो या शिवालय पर लगा दो या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। बन सके उन दीहे को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन न जावे, तो हम कौन से? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में एक भी, अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहता। तब तक उनका पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ। और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब बावड़ी कुआं तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां लगाओ। जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ। मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ करना जा। दीप जलाने थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है हमारा, दीप का भी नियम। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो कि 21 दाने ले लो। ये एक चीज का वर्णन कहां से है? तो ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ में 11 दिन तक
शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11-11 संतान हुई, 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मुंह का ऐसा दाना चढ़ाना, ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अज को, अयोध्या के राजा अज को ललकारने के लिए हवाई लगाई। द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं, शिव की पूजन कर रहे हैं। हाँ, रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है, इसमें ऐसी राजा आज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा, कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए, जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है, शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। राजा आज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा आज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 2-10 तिलक कर रखे हैं। राजा अज हाथ जोड़कर भगवान की पूजन कर रहा था, एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। अब रावण को हंसी आ गई, ठाका लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है आज, जिसको पूजन करना तक नहीं आता, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और हंसी आते से ही राजा अज का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ। रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया, ये तुमने करा क्या। इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 90 नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो। गाय रंभाई, मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया।
रावण कहने लगा तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या? राजा अज ने कहा वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है पानी से शेर मरता है, पानी से शेर मरता है। राजा अज ने कहा मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है कि गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए, आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अज के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा? तब बाबा राजा अज ने कहा ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े, राजा अज को ब्राह्मण रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया, लंका का राजा रावण वापिस गया और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं और शिव की कृपा ऐसी हो गई जो 10 पुष्प राजा अज शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ। नौ रथ पूरे, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। ईश्वर नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव। 25 जुलाई शुक्रवार, सावन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, उस दिन आप लोग 5 दीपक का उपाय अवश्य करें। सावन के महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें घी का दीपक, लंबी बाती का अवश्य जलाना चाहिए। उसमें 5 तिथियाँ पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या तथा शिवरात्रि, इन 5 और पूर्णिमा, इन 7 दिनों में 7 तिथियों को आप लोगों को 5 दीपक अवश्य जलाना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति, बीमारी हारी, रोग मुक्ति के लिए यह उपाय अवश्य करें। हर हर महादेव।